हेडलाइंस हम सब ने सुनी है और पढ़ी है। नेचुरल अलाइंस 21st सेंचुरी पार्टनरशिप सुनने में बहुत एपिक लगता है कि इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक का फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन इस पिक्चर का दूसरा साइड भी है जो इन स्टेट डिनर्स और स्माइल्स के पीछे छुपा है और एक बहुत सीरियस कन्वर्सेशन चल रही है वॉशिंगटन डीसी में। यूएस जिस कंट्री को सबसे क्लोजली वॉच कर रही है वो उसका कोई दुश्मन नहीं है, वो उसका सबसे बड़ा एलाय है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल पूनम जैन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेयर बाय लेयर उस टॉपिक को जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि वाई अमेरिका इज एक्चुअली अफ्रेड ऑफ इंडिया। यूएस में बहुत ज़्यादा फेयर और एंजाइटी है और उसका कारण ये है कि यूएस जैसी सुपर पावर को अब ये रियलाइज हो रहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर उसने बनाया था वो अब उसके कंट्रोल में नहीं है। सदियों तक यूएस ग्लोबल सिस्टम का बॉस था, डॉलर उसका चलता था, रूल उसका चलता था, यहाँ तक कि वेपन्स का बिजनेस भी उसके हाथ में था। लेकिन अब इंडिया अपने नए रूल सेट कर रहा है और इंडिया इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि वो किसी का जूनियर पार्टनर बने। और यही बात जो है वो अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इस परेशानी का सबसे बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन गेम। इंडिया की जो मीडियन एज है वो है 29 ईयर्स, अमेरिका की है 38 ईयर्स और चाइना की भी है 38 ईयर्स। अब इससे होता क्या है, इंडिया के पास एक मैसिव यंग एनर्जेटिक और स्किल्ड पॉपुलेशन है जो सिर्फ कॉल सेंटर्स में काम नहीं करेगी, वो ग्रोथ, कंजम्पशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी में भी पूरी दुनिया को अब बीट करेगी। यूएस के लिए ये डेंजरस है क्योंकि उनका वर्कफोर्स सिस्टम जो है वो श्रिंक हो रहा है, रिटायरमेंट सिस्टम पर भी प्रेशर आ रहा है और यहाँ पर इंडिया हर साल लाखों कोडर्स, डेवलपर्स और इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट के जो सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ट्रेंड है। टैलेंट का एक्सेस शिफ्ट हो रहा है ईस्ट की तरफ और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूएस का पूरा सिस्टम एक टाइम पे आर्म्स एक्सपोर्ट पर टिका हुआ था। इंडिया यूएस का बहुत बड़ा कस्टमर नहीं था, इंडिया रशिया और फ्रांस से ज़्यादा वेपन्स लेता था। मगर अब गेम चेंज हो गई है। मेक इन इंडिया पर लोग पहले हंसते थे लेकिन अब नहीं कोई हंसता क्योंकि अब इंडिया जो है अपने स्वदेशी, अपने मेड इन इंडिया बनाए हुए फाइटर जेट जैसे तेजस, ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है। फिलीपींस और अर्मेनिया जैसी कंट्रीज इंडिया से डिफेंस डील कर रही है जहां पर पहले सिर्फ यूएस की मोनोपोली थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यूएस को अब इंडिया चाहिए, नॉट एज अ बायर बट एज अ पार्टनर फॉर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, मिलिट्री एक्सरसाइज, इन सब के लिए अमेरिका को अब इंडिया की ज़रूरत है। यूएस का पूरा डोमिनेशन एक और जगह था, वो है इकोनॉमी और डॉलर। लेकिन अब इंडिया चुपचाप एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बिल्ड कर रहा है। सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी इंडिया ही है और इंडिया में यूपीआई ने रेवोल्यूशन ला दिया है पेमेंट सिस्टम में। आज की डेट में इंडिया एक कैशलेस इकोनॉमी बन गई है और ये मॉडल अब एक्सपोर्ट भी हो रहा है बिना वीज़ा, बिना मास्टर कार्ड के। यही यूएस के लिए रेड अलर्ट है। अगर इंडिया अपना फाइनेंशियल नेटवर्क बिल्ड कर लेता है तो आने वाले समय में यूएस डॉलर जो है वो वीक हो जाएगा। आने वाले समय में अगर ब्रिक्स की कंट्रीज ने एक कॉमन करेंसी के थ्रू अपना इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू कर दिया तो यूएस डॉलर खत्म भी हो सकता है। इंडिया ने यूएस के प्रेशर में आकर अपनी कोई पॉलिसी नहीं बदली, चाहे वो टैरिफ्स हों, चाहे वो ऑयल इंपोर्ट हो, क्योंकि इंडिया का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम अगर खेलेंगे तो अपनी टर्म्स पे खेलेंगे। ये पार्ट यूएस के लिए सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है क्योंकि अब भारत किसी का भी पपेट नहीं है। यूएस का शुरू से एक ही फंडा है, विद अस और अगेंस्ट अस। लेकिन अब भारत ने बोला कि भाई हम तो सिर्फ अपने साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। रशिया से ऑयल लेना हो या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेना हो, भारत ने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटाइज किया है। भारत क्वाड में भी है, ब्रिक्स में भी है और एससीओ में भी है, यानी मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी चल रही है और यूएस इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। यूएस को इंडिया चाहिए चाइना के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया अपनी गेम्स अपनी टर्म्स पे खेल रहा है और हर स्टेप पे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दिखा रहा है। वॉशिंगटन को लग रहा है कि वो अपना कंट्रोल लूज कर रहा है क्योंकि इंडिया अब ऐसा देश नहीं है कि जिसको कोई भी जंजीरों में बांध कर रख सके। तो क्या अमेरिका इंडिया से लिटरली डर गया है? इंडिया की यंग पॉपुलेशन जो है वो इंडिया का फ्यूचर बना रही है, टेक और इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो रही है और डिफेंस सिस्टम सेल्फ रिलायंट हो रहा है। इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब इंडिया किसी से डरता नहीं है, किसी के इशारों पर चल नहीं रहा, वो अपनी स्ट्रैटेजी खुद प्लान कर रहा है। यूएस इंडिया से पार्टनरशिप तो करना चाहता है, लेकिन यूएस की ये प्रॉब्लम शुरू से है कि यूएस हमेशा लीडर बनना चाहता है, और अब भारत की ये प्रॉब्लम है कि जो नया भारत है वो किसी का फॉलोअर नहीं बनना चाहता। इंडिया का राइज जो है ये किसी एक नई पावर का आना नहीं है, मगर ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का सिग्नल है, और यही कारण है कि अमेरिका डरा हुआ है और बहुत ज़्यादा एंशियस है। तो आप सबको क्या लगता है कि क्या सच में अमेरिका का डर जो है वो वैलिड है? क्या सच में दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है? आपको जो भी लगता है मेरे को कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर मेरा ये एनालिसिस और ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।